कहानी माया का खेल। गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जा हवेली खड़ा था, जिसे लोग माया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं देता था। लेकिन गांव के कुछ युवक, जिन्हें ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था, वे इसे महज एक अफवाह मानते थे। एक रात गांव के 4 दोस्त अर्जुन, राकेश, सुमित और विकास हवेली में घुसने का फैसला करते हैं। वे सोचते हैं कि हवेली के अंदर जाने से उन सब की बहादुरी गांव में मशहूर हो जाएगी। रात के अंधेरे में चांदनी की हल्की रोशनी में वे चारों हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हवेली का बड़ा दरवाजा कराहते हुए खुलता है, जैसे वह वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस होता है कि हवेली में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई है। हर कदम पर उनके पैर एक अदृश्य बल द्वारा खींचे जा रहे थे, मानो कोई उन्हें अंदर की तरफ खींच रहा हो। हवेली के अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। जैसे ही वे चारों हॉल में पहुंचे, कुर्सी की गति अचानक तेज हो गई। सुमित ने एक माचिस जलाकर देखा तो दीवारों पर कई अजीब और डरावनी आकृतियां उभरी। अर्जुन ने पास जाकर दीवार को छुआ, तभी अचानक दीवारों से काले धुंधले हाथ निकलने लगे और अर्जुन को जकड़ लिया। अर्जुन चीखने लगा, लेकिन बाकी दोस्तों की आवाज जैसे गले में ही घुट गई। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राकेश ने जैसे ही दीवार से अर्जुन को छुड़ाने की कोशिश की, एक भारी आवाज हॉल में गूंज उठी, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? सबकी नजरें झूला कुर्सी पर गईं, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं और आंखों में असीम क्रोध। विकास ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर दौड़ लगाई, दरवाजे पर एक विशाल छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और विकास की सांस रुकने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह छाया नहीं, बल्कि मौत थी, जो उसके करीब आ रही थी। तभी बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज फिर गूंज उठी, तुम्हारे जैसे कितने ही आए और मेरी नींद तोड़ी, लेकिन कोई लौटकर नहीं गया। अब तुम्हारी बारी है। उसके इतना कहते ही पूरे हॉल में अचानक से लाल रोशनी फैल गई और चारों दोस्त एक भयंकर दर्द में चीखने लगे। अर्जुन, राकेश, सुमित और विकास के शरीर हवेली की दीवारों में समा गए और हवेली की दीवारों पर उनके चेहरे उभर आए, हमेशा के लिए पत्थर में बदल गए। अब वे भी उन डरावनी आकृतियों का हिस्सा बन गए थे। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि 4 युवक रात भर से लापता हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने माया हवेली की ओर जाते देखा था, लेकिन कोई भी वहां जाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात के बाद से हवेली की दीवारों पर 4 नई आकृतियां दिखाई देने लगीं। अब वो हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी और उसकी ओर देखने भर से लोगों की रूह कांप जाती थी। वो चारों कभी वापस नहीं आए। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब उस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गईं और जो भी वहां जाता है, वह भी उन्हीं की तरह दीवारों में समा जाता है, माया के इस भयानक खेल का हिस्सा बनकर। अंत।